हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज, मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, ज़ुहान के वायलेंस के बारे में। तो गाइज, इस चीज़ का मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग करनी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ एक चीज़ का डिमांड कीजिए। जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग जो है फुल रिकॉर्डिंग अपलोड किया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो एडिटेड है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग कि रिकॉर्डिंग जो है वो 1 मिनट से ऊपर की है। तो जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है 20 से स्टार्ट हुई है। उसके पहले क्या हुआ है वो आप लोगों को नहीं बताया। देखो गाइस, यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग पॉज हुई, ठीक है। पॉज होने के बाद फौरन जूम हुआ, क्योंकि वो सीन के बाद मुझे मारा गया गाइस, इसीलिए पॉज करके कट हुआ। क्योंकि उसके पहले मुझे प्रोवोक किया गया। और आप लोग देखोगे इसके नीचे भी और 4-5 रिकॉर्डिंग है। मतलब ये सब रिकॉर्डिंग की जा रही थी बहुत पहले से, समझ लो। इतना प्रोवोकेशन हुआ था कि लास्ट में आके जो हुआ वो हुआ, ठीक है। उसमें भी आप लोग देखोगे कि वहां पे भी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वो सुनाई दे रहा है, बट उसके अंदर सामने वाले ने मुझे मारा कि मैंने सामने वाले को मारा, ये किसी चीज का प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। सेकंड चीज, रिकॉर्डिंग जब चल रही थी तब वहां पे बोला गया कि वो जो मेरी आवाज है उसके बाद जो है जोहान के साथ वायलेंस हुआ। तो कैसे आप लोग अगर नोटिस करोगे तो वीडियो में जब मेरा बोल के हो गया, उसके बाद में आवाज आ रही है कि मार के भाग गया। आप लोग सुनो गौर से, क्योंकि मैं चला गया तब तक। उसके बाद जोहान रोया, क्योंकि मैं चला गया, मुझे देख के जोहान रोया। तो यहाँ पे जोहान के साथ में वायलेंस नहीं हुआ है। उसके पहले जो हुआ वो आप लोग गाइस प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सच्चाई जानिए। प्लीज डिमांड करिए फुल रिकॉर्डिंग विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनी एडिटिंग, क्योंकि वो एडिट हुई है, ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ गाइस कि मुझे इस गंदगी में अभी नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं सोचा था कि ये बात छोटे में खत्म हो जाएगी, बट ये बात इतनी बढ़ गई। मैं चीख के इतने महीनों से बोल रहा था, इतने महीनों से मैं शांत था। मुझे रोज प्रोवोक किया जा रहा था, रोज वीडियोस आ रही थी, रोज मुझे गालियां आ रही थी, बिना कुछ सच्चाई बताए, ठीक है। मैं बोल भी रहा था कि मुझे गंदगी में नहीं पड़ना है, प्लीज मुझे प्रोवोक नहीं करिए। आप अगर थोड़ा और गिरोगे मुझे और गिरना पड़ेगा। अब तो मैं गिर गया तो मैं सोचा इससे बाहर कैसा हूं। मतलब इतना ज्यादा वो हो गया, हाल हो गया। और ऐसे टाइम पे मैं किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी मदद कर रहा है उसकी भी बदनामी हो रही है, जो मदद करना चाह रहा है उसकी भी बदनामी हो रही है। तो ये देखकर जो लोग मेरी मदद करना चाह रहे हैं वो भी डर रहे कि हम कैसे तुम्हारी मदद करें, क्योंकि ये सब चीजों से ना गाइस मेरे अपनों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। लिटरली इतनी गंदगी हो गई है कि जो देख रहा है वीडियो उनको भी शर्म आ रही है। मुझे लिटरली डीएम्स आ रही है कि ये कैसी बातें हो रही है वहां पर, बिना किसी सर पैर के। और गाइस, ये सब गंदगी जो आप देख रहे हो ये मैं बहुत टाइम से देखते हुए आ रहा हूं, इसीलिए ये सिचुएशन आज क्रिएट हुई है। ये जो फेज है, ये जो रूप है, आप लोगों ने पहले नहीं देखे रहोगे, अभी क्यों देख रहे हो? क्योंकि अभी बाहर आ रहा है, और ये मेरे सामने बहुत बार बाहर आया है, बहुत बार हद बिना। तो ये सब चीज मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, समझ रहे हो आप लोग। और गाइस, जोहान के साथ वायलेंस का और सामने वाले के साथ वायलेंस का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रूफ जमा करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, किसी के खिलाफ अगर कुछ करना हो तो ये सब करना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं पता था गाइस। तो गाइस, ये मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। और जो मैंने आप लोगों से बोला हूँ डिमांड करने के लिए कि फुल रिकॉर्डिंग चाहिए, और जो ऊपर नीचे की रिकॉर्डिंग है वो भी चाहिए कि मैंने क्या किया हो। मेरे पास अभी थोड़े बहुत जो चीजें हैं प्रूफ करने के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, बट अभी फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ। गाइस, ये जो मेरा वीडियो है ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि अभी मैं हर बात का सबूत, हर बात को प्रूफ करने जाऊँ तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी गाइस। सच क्या है, झूठ क्या है, वो अल्लाह को पता है, मुझे पता है और सामने वाले को पता है। तो ये तीनों पे छोड़ देते हैं, बाकी जिसको जो समझना है समझो। मेरे में हिम्मत नहीं है इस गंदगी में कूदने की, क्योंकि अभी फिलहाल लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं। किसी को कुछ सच्चाई नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो लोगों ने देखे हैं लाइव, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है, और ये चीजें किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अभी जो हो रहा है मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़ चुका हूँ। अब मैं आगे की बात करता हूँ आप लोगों से। जो हाल हुआ है लोगों का वो सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो मैटर है वो मेरा मैटर है। मैं ना किसी को फंसाना चाहता हूँ और ना मैं किसी पे इल्जाम लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता था गाइस, ठीक है। तो वो रिश्ते की कोई अहमियत होती है, तो अगर इंसान उस रिश्ते की अहमियत को खो दे तो फिर वो रिश्ता नहीं रहता है। अगर इंसान को किसी से तकलीफ है तो तकलीफ दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकती है। ये रिकॉर्डिंग करना, ये प्रूफ जमा करना किस लिए? इससे क्या हासिल होगा? तो जो हासिल होगा कुछ हासिल करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको हासिल हो गया है मेरी बेइज्जती करके, मेरी बदनामी करके, मेरे अपनों की बदनामी करके, अगर सुकून मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन है,
आपके पास और जो कुछ भी है आप वो सब कुछ आप लोगों को बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है, इज्जत लेने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह दे के देख सकता है तो अल्लाह लेके भी देख सकता है। तो गाइस अभी मेरे पास जो प्रूफ्स है मैं आपको एक हकीकत के साथ बता देता हूं कि उस दिन एक्चुअल में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है और वो जो स्टेज है, वो आप लोग जो रिकॉर्डिंग सुने वो कहां तक, मतलब वो वहां तक कैसे पहुंचा। तो गाइस 26 तारीख को क्या हुआ, 26 तारीख को सुबह में सेटलमेंट की बात हुई, जैसा आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने, और मैंने भी पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैंने एक सेटलमेंट का प्रपोजल सजेस्ट किया था कि ये इसको मिलना चाहिए, ये इसको मिलना चाहिए, ये उसको मैंने सब सेटल किया था। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि ठीक है ये जो है वो ओके, मैं अपने लॉयर के पास जाकर आता हूँ, अपने लॉयर से मैं बात कर आता हूँ कि इसको हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। मैं लॉयर के पास गया, ठीक है, बात किया लॉयर के पास से, मैं घर पे आया, मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने जो है चाय मंगवाया, चाय पिया, टीवी देखा, जोहान के साथ मस्ती किया। उसके बाद में बाहर से सामने वाला मेरे पास आया, बोले नहीं, उसके पहले मैंने क्या किया, उसके पहले मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया, मैंने इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड चेंज किया, स्नैपचैट का आईडी पासवर्ड चेंज किया, यूट्यूब का आईडी पासवर्ड मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो सामने वाला मेरे पास आया, बोले चल, बोले मेरे पैसे निकाल, क्योंकि 26 तारीख की यूट्यूब की पेमेंट आती है 21 से 26 के बीच में, 26 तारीख को यूट्यूब की पेमेंट आई थी, बोले यूट्यूब की पेमेंट निकाल, ठीक है। इसका भी प्रूफ मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और आईडी पासवर्ड भी चेंज करने का मेरा रीजन ये था कि सामने वाले के पास 7 साल से मेरा आईडी पासवर्ड था, इंस्टाग्राम का भी, स्नैपचैट का भी, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। उस दिन जब अलग होने का टाइम था, अलग अलग अपने अपने घर जाने का टाइम था, तब मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया, बोला चल अभी घर में फ्री बैठा तो यहीं पर आईडी पासवर्ड चेंज करके मैं चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में सामने वाला मेरे पास आया कि बोले कि चल, बोले मेरे को पैसा दे, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं पैसा दे रहा हूँ। अब भी पेमेंट आई है मेरे पास, कुछ 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास पेमेंट आई थी, तो उसमें से मैंने बोला कि घर का EMI देना है, मेड का पैसा देना वगैरह वगैरह, काट कूट के सब जो भी हुआ था और उसमें से बच रहा था कुछ 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 में से 68,000 मैंने सामने वाले को दिया, 60,000 मेरे पास है, ठीक है, वो मेरे पास उसका भी स्क्रीनशॉट है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। क्लियर करने के टाइम पे भी गाइस मुझे बहुत कुछ बोला गया, बोले तू भड़वा है, तू भड़काऊ है, साले तेरी ये करती हूँ वो करती हूँ वगैरह वगैरह, मुझे बहुत गालियां दी गई। तो मैं बहुत डर गया, मैं बोला यार पता नहीं है क्या हो रहा है, अलग होने का टाइम है और यहाँ पे मुझे गालियां पड़ रही है। तो मैं आपको उसका भी जो है वॉइस रिकॉर्डिंग डालता हूँ, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी आगे डालता हूँ आप लोगों के लिए, पूरी रिकॉर्डिंग में एक साथ डाल दूंगा जहां से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि मैं जो बोला वो क्या बोला हूँ। उसके बाद में गाइस मैं निकला घर बेडरूम से, तो बेडरूम में भी मुझे बहुत कुछ बोला गया, मैं चुपचाप निकला। मैं बोले कहाँ जा रहा है, मैं बोला अपनी मम्मी के घर जा रहा हूँ। तो मैं छोटे वाले बेडरूम में गया, छोटे वाले बेडरूम में मैंने बैग उठाया, बैग उठा के मैं कपड़े डालने लगा और मैं ड्रॉर खोलने लगा। मैं बोला कि मेरा जो आधा पैसा अंदर रखा हुआ, जो 4-5 लाख रुपए कैश, 5-6 लाख रुपए कैश की जो मैं बात कर रहा था कि घर पे था मेरे, तो मैं बोला कि मुझे ड्रॉर खोलना है, कि मैं ड्रॉर खोलता हूँ और मुझे ये पैसा चाहिए इसमें से आधा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आधा पैसा दे दिया, तो वो जो अंदर का पैसा वो भी मेरा आधा है, तो वो पैसा लेके मैं घर जाने वाला था, क्योंकि मुझे वो पैसे का कुछ काम था, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो बोले मेरे पास लॉकर की चाबी नहीं है। मैं लॉकर खोलने की कोशिश किया, बोले लॉकर खोल नहीं रहे, तो मैं बोला चाबी तो बोले चाबी नहीं है मेरे पास, बोले चाबी नहीं दूंगी, जो करता है कर ले, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है, क्योंकि मैं देख रहा था हाथ में फोन था, फोन में रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो मैंने उसके बाद मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू किया, तो आप लोगों को क्लिप में डालता हूँ, वो क्लिप सुनो आप लोग। तो ये वाली क्लिप में आप लोग, जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया तब सामने वाले ने बोला अरे कर 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 माँ कसम, सामने वाले ने बोला, क्योंकि सामने वाला भड़क गया कि तू क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। आप लोग देखोगे वो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो और जो स्क्रीनशॉट है सामने वाले ने जो अपलोड किया उसके अंदर का टाइम मैं आप लोगों को मैच करके बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में दरवाजा लॉक किया गया, ठीक है, और मेरे ऊपर ना गाइस चार्ज हुआ, समझ रहे आप लोग, ऐसा हाथ पीछे रख के ऐसा यू, हाँ बोल अभी क्या बोल रहा था, तू चीट करेगा मेरे को, तू क्या करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा, ऐसा हो। तो मैं बहुत डर गया, मतलब ये ऐसा बिहेवियर क्यों। जब सेटलमेंट की सुबह बात हो गई, लॉयर के पास में जाकर आया, तो फिर ऐसा बिहेवियर क्यों, मुझे बहुत डर लगने लगा कि यार मतलब ये लोग मतलब मेरे साथ क्या हो जाएगा, समझ रहे आप लोग। फिर बाद में मैंने कैसा ना कैसा करके घर में धक्कम धुक्की हो गई, लिटरली घर में ऐसा हो गया ना कि मतलब मैं घर से निकलने के लिए ना, मतलब मैं तड़प रहा था कि यार मैं यहाँ पर रह के ना कुछ हो ना जाए, कि मैं कुछ ऐसी जगह ऐसी चीज में नहीं फंस जाऊं जो मैं नहीं करता हूं, ना मैं कभी करूंगा। तो मैंने कैसा ना कैसा करके दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के जैसी बाहर निकला तो अंदर से आवाज निकली, ए ममता दरवाजा लॉक कर, रिकॉर्डिंग चालू कर, इसकी मां चोदती हूं मैं अभी। लिटरली गाइज ये वर्ड्स थे, अगर वो रिकॉर्डिंग अगर आपको सुनाई जाएगी फुल तो उसमें लिटरली ये वर्ड्स है। मैं दरवाजे के पास भागते हुए गया, ठीक है, मैं दरवाजा खोलने गया, इतने में दरवाजा खोलने गया तो मुझे पीछे से खींच लिया गया, यूं पीछे से खींच लिया गया। तो मैं पीछे जाके सीधा गिरा डाइनिंग टेबल पे, जो हमारे दरवाजे के सामने था, डाइनिंग टेबल पे गिरा, वहां पे एक वाज था, तो वाज टूट गया मेरे हाथ पे। जैसे ही वाज टूटा मैं उठा, फिर बाहर जाने के लिए तो मेरी धक्कम धुक्की हो गई, जहां पे वो गालियां है, समझ लो गाइस आप लोग, वो जो आवाज आ रही है वो वक्त है मैं गिरा। उसके बाद में मैं आगे आया अपने आप को बचाने के लिए, मेरा हाथ पैर चला जो भी हुआ, बट मैंने मारा नहीं, मैंने अपने आप को डिफेंड किया, अपने आप के लिए मैंने डिफेंस वो किया, ठीक है। फिर गाइस कैसा ना कैसा करके मैंने दरवाजा खोला, खींचा वगैरह सब कुछ का, दरवाजा खोला। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने का जोहान रोने लगा, पीछे से मुझे लाफा आया फन करके, यू
मैं बहुत घबरा गया। मैं अरे ये क्या हो रहा है, मतलब ये सब घर में क्यों हो रहा है जब सेटलमेंट की बात हो चुकी है। इसका भी प्रूफ मैं आप लोग को आगे दूंगा कि सेटलमेंट मैं करने को रेडी था, इसके बाद जो हुआ उसके अंदर वो प्रूफ है। मैं जैसे ही बाहर गया, जैसे ही मैं बाहर गया लिफ्ट के पास, मैं लिफ्ट के पास रुका कि मैं लिफ्ट से जाऊंगा, इतने में सामने वाला बाहर आया, बाजू वाले का दरवाजा ठोकने लगा, जल्दी खोलो, मार के भाग रहा है। मैं और घबरा गया, मतलब कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फटाक से सीढ़ी लेके नीचे उतरा, जो मुझे बोला जा रहा है सीढ़ी से भाग गया। मैं इसीलिए गया क्योंकि अगर मैं वहां पर रुकता तो मुझे पता नहीं मेरे साथ और क्या हो जाता। क्योंकि गाइस मैं लड़का हूं और आप लोगों को पता है कि लड़कों को ये सब 498 केस वालों केस में फंसाना कितना आसान है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसाना कितना आसान है, ठीक है। ना मैंने जोहान को टच किया, ना जोहान कहीं आसपास था, जोहान सिर्फ रोया वो चिल्लम चिल्ली की वजह से, ठीक है। और ये जो जोहान रोता है, ये ऐसा जो रोया है, जोहान ऐसा रोज रोता था, रोज डेली जो घर में तमाशे होते थे, जोहान का रोना धोना रोज का था। यही वजह से मैंने एग्री किया था कि हाँ ठीक है, वी विल बोथ सेपरेट आवर वेज, ठीक है। उसके बाद मैं निकल गया। निकलने के बाद मैं पहुंचा मेरे घर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूरी रिकॉर्डिंग डालता हूं मेरे घर जाने के बाद क्या बात हुई। और गाइस सबसे पहली बात कि इतनी सारी रिकॉर्डिंग हुई क्यों, कोई मकसद था मुझे उकसाने का, कोई प्लान था, या आपको पता था कि ये मारने वाला है, जबकि मैं हर चीज की सेटलमेंट करने के लिए रेडी था। तो फिर मैं ये सब क्यों करूंगा, मैं वायलेंस भी करूंगा, मैं पैसा भी ले लूंगा, मैं यूट्यूब भी ले लूंगा, कार भी ले लूंगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हर चीज एक ही इंसान को मिल जाए। जब मैं क्लियरली 10,000 बार बोल रहा हूं, हर रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं कि हाँ ये मुझे ये इतना इसको देना है, इतना उसको देना है, सब कुछ करने को रेडी, तो फिर मैं ये क्यों करूंगा। लड़कों की तो चलती है नहीं, तो फिर ये सब करने का मेरा मतलब क्या है। तो फिर ये आपका मतलब क्या है इतना कुछ रिकॉर्डिंग करने का, इतना कुछ प्लानिंग करने का। तो गाइस प्लीज वो डिमांड करिए आप लोग फुल रिकॉर्डिंग के, जहां पे मुझे कितना प्रोवोक किया गया, कितना मुझे उकसाया गया, तभी आप लोगों को सच पता चलेगा। वरना जिंदगी भर मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैंने ये सब नहीं किया। सेकंड चीज, पहले रिकॉर्डिंग सुनो आप लोग, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ भाई, सुनो गाइस। हेलो, कल अभी इनसे बात हुई, अभी बिल्डर के पास जाने का, बिल्डर के पास पंजाबी के पास, इसके बात करने का है, मेरे घर को बेचने का है, बेच के तुमको अपना 3 अकाउंट में डालने का पैसे। बराबर। देखो मैं तब भी रेडी था। और गाइस ये रिकॉर्डिंग कब की है, ये रिकॉर्डिंग जो है, देखो गाइस ये रिकॉर्डिंग जो है वो है 27 अगस्त रात के 2:41। और अगर आप लोग वो रिकॉर्डिंग देखोगे तो वहां पे आप लोग टाइम देखोगे तो वो कुछ, एक सेकंड ना देखना पड़ेगा, कुछ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का। तो गाइस आप लोग पहले ये पूरी रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। और ये जो कॉल रिकॉर्ड है गाइस, ये जो सबसे पहला कॉल रिकॉर्ड है, ये सब सीन होने के बाद 27 तारीख की सुबह में, मतलब सुबह में 2:41 AM की रिकॉर्डिंग है। और ये जो मैटर हुआ था ये 3-4 घंटे पहले हुआ था, ठीक है। तो अब आप लोग रिकॉर्डिंग सुनो बिना कट्स के। ये झगड़े के बाद भी मैं एग्री कर रहा था कि हाँ ठीक है 3 अकाउंट में पैसा मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग सुनो गौर से। हाँ बराबर है, मेरा जोहान को था ना। हाँ लेकिन तीन अकाउंट में कौन सा जाएगा, जोहान का एक अकाउंट खुलेगा। अरे वो छोड़ दे, तू जान दे, जोहान के अकाउंट में जाए, किसके भी अकाउंट में, हाँ। और उसको मिलेगा, नीदा को मिलेगा पैसा। लेकिन शर्त ये है कि मैं नहीं मिलूंगा। देखो गाइस ये आइडिया मेरा था कि जोहान का एक अकाउंट खुलेगा और वो पैसा जोहान के अकाउंट में जाएगा, जो कि सामने वाले ने बोला कि वो आइडिया उसका था। अल्लाह का शुक्र है, मतलब क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस। ये रिकॉर्डिंग में आप लोग क्लियरली सुन सकते हो, 2:41 AM की रिकॉर्डिंग है, झगड़े के बाद 3 घंटे बाद। और गाइस मुझे ये बोला गया था कि 3 हिस्सा चाहिए, जिसमें से 2 हिस्सा सामने वाला रहेगा, और वो 2 हिस्से का बोले मैं अपनी नई लाइफ शुरू करूंगी कि अंधेरी में मेरी इंडस्ट्री के पास मैं एक हैवी डिपॉजिट पे घर लूंगी 50-60 लाख रुपए का, और वहां पे रहकर मैं अपनी नई लाइफ शुरू करूंगी, ये बोला गया था। मैंने बोला था कि आप जोहान का हक नहीं लीजिए, जोहान का हक जोहान के अकाउंट में रहने दीजिए, क्योंकि जोहान जब 18 साल का होगा तब वो जोहान को मिलेगा, जोहान को फ्यूचर में काम आएगा। और वो जो पैसा अभी जाएगा अंदर 30-40 लाख रुपए जोहान का जो भी है, 20 लाख जितना भी हिस्से में आता है जो वहां से मिलेगा, तो वो मल्टीप्लाई भी होएगा। तो जोहान को 18 साल बाद एक बड़ी अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर ये पैसा अभी यूज हो जाएगा तो जोहान को आगे कुछ नहीं मिलेगा, सब पैसा खर्चा हो जाएगा, जोहान के लिए क्या बचेगा। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग सुनो फिर से। साइन करने के अलावा जिस दिन हो जाएगा वो भी अलग से जाऊंगा। नहीं मैं तो नहीं आऊंगा भाई, वकील के साथ में आऊंगा मैं। ठीक है भाई। भाई लेकिन मेरे को ये लोग का भरोसा नहीं है भाई। हाँ ठीक है चलो। और नो एलिमिनिया भाई। हाँ ठीक है ना, ठीक है। गाड़ी मैं रखूंगा, गाड़ी मैं रखूंगा। नहीं गाड़ी मैं रखूंगा, गाड़ी मैं रखूंगा। देखो गाइस पीछे से गाड़ी की आवाज आ रही है, जबकि सब कुछ सेटलमेंट हो चुका था। सामने वाले की आवाज है पीछे कि गाड़ी का क्या, और ये सब कुछ घर वालों के सामने हुआ है, सब कुछ दोनों के घर वालों को पता था कि क्या करना है, कि जोहान को एलिमिनी देना है कि ये देना है। जोहान का जो पैसा है अगर उसको जरूरत लगेगी कुछ तो मैं हमेशा खड़ा रहता,
ऑब्वियस सी बात है। और गाड़ी क्या करेगा? गाड़ी मैं रखूंगा, गाड़ी गाड़ी मैं रखूंगा। नहीं, गाड़ी इनको दे दे, ये तो 7.5 लाख दे देंगे। नहीं गाड़ी मैं रखूंगा। नहीं, ये तो बोलते गाड़ी अपने को चाहिए, उनको चाहिए बोलते। गाड़ी मैं रखूंगा। तू ले 7.5। मैं पैसा नहीं, मैं गाड़ी का पैसा भी नहीं दूंगा क्योंकि 3 हिस्सा दे रहा हूँ ना ऑलरेडी। जोहान का हिस्सा होता भी नहीं है। नहीं, सब बाहरी 3 हिस्सा होगा ना। नहीं भाई, गोल्ड भी उसके पास है, गोल्ड का भी हिस्सा करो फिर। गोल्ड उसका ही है ना, वो तो बोल रही है। नहीं गोल्ड गाड़ी तो फिर मेरी है ऐसा। गाड़ी का तो करना पड़ेगा ना। गाड़ी मेरे नाम पे, गोल्ड भी। मेरे सामने बोल के कहता ना गाड़ी। हाँ मैं बोला भाई, मैं बोला बराबर है, मैं एकदम परफेक्ट बोला। मैं बोला गाड़ी का हिस्सा होगा लेकिन गोल्ड का भी हिस्सा होगा। क्या? गोल्ड का भी हिस्सा होगा भाई। और वहाँ पर 5 लाख रुपए, घर पे 5 लाख रुपए कैश है, उसका भी हिस्सा होगा। वो आधा कर ना, वो आधा कर। घर पे भी 5-6 लाख रुपए कैश है, उसका भी आधा होगा। वो भी आधा करेंगे, ठीक है, वो आधा करेंगे। हर चीज का आधा, हर चीज का आधा। गोल्ड भी उसके पास है, गोल्ड। ये चीज मैंने जानबूझ के बोला था क्योंकि मुझे इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा था, ये बोल के कि तूने ये चीज किया है, तेरे को अब ये देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि एलिमनी में नहीं दूंगा। और ये डिस्कशन हुआ था कि मैं अगर जोहान का एक हिस्सा एक्स्ट्रा दूंगा तो मैं एलिमनी नहीं दूंगा। क्योंकि गाइस अगर आप मुझसे सब ले लोगे तो मैं फ्यूचर में करूंगा क्या? फैक्ट बात है एकदम प्रैक्टिकली। अगर आप सोचो कि जोहान अभी छोटा है, उसको तो पता नहीं है कि हिस्सा क्या होता है, हिस्सेदारी क्या होती है। जोहान मेरा खून है, जोहान जो है वो मेरा बेटा है। तो आगे अगर कुछ भी मैं लेता हूं मेरे नाम पे, मेरी प्रॉपर्टी, तो वो ऑटोमेटिकली जोहान को मिलने वाली। तो फिर अभी मैं ये सब देकर जोहान, मतलब ये अभी सब मैं ये सब करके मैं सामने वाले का क्यों इतना वो दे दूं ताकि आगे जाकर जोहान को कुछ मिले ही नहीं। क्योंकि मैं चाहता था रखना जोहान के लिए। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि जोहान का एक अकाउंट बनना चाहिए जहां पे सिर्फ देख सके कि जोहान के पैसे कितने हैं और जोहान के जो पैसे वो कितने ग्रो हो रहे हैं आगे। ठीक है, मेरा ये पॉइंट है प्रैक्टिकली। अब मैं आगे सुनाता हूं आप लोगों को। इसके लिए मैंने बोला गाड़ी मेरी है। आधा मतलब 3। दो आधा 3 नहीं होगा भाई, वो तो जोहान का तो प्रॉपर्टी है ना, बाकी सब में तो आधा है, हाफ 50-50। एलिमिनी नहीं दे रहे तो ना, एलिमिनी भाई। तो एलिमिनी भी कोर्ट उसको 5,000 रुपए देगी। वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तू वकील के चक्कर में आके तू क्यों बातें कर रहा है तू खाली? भाई ऐसा नहीं है ये लोग, वकील हो भाई ऐसा नहीं है, वकील की बात नहीं है। मसला क्या है ना कि ये लोग खाली क्या कर रहे हैं ना, सब चीज हड़पने की सोच रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब बातें बराबर है। अपने को क्या है, प्यार कर खत्म करने का बराबर है। मैं प्यार से वही बोल रहा हूँ ना, सब चीज का आधा आधा, खाली प्रॉपर्टी में 3 हिस्सा। प्रॉपर्टी और गाड़ी भी आधी आधी। चलो चल ठीक है। गोल्ड भी आधा आधा। गोल्ड का तो, और गोल्ड का क्या है? गोल्ड का गोल्ड भी सगर पे 8-10 लाख के गोल्ड है भाई, 7-8 लाख के। कौन दिलाया? तू दिया क्या? तू दिलाया? हाँ मैं दिलाया। तो ठीक है, जिसका नाम रहेगा बिल पे उसको मिलेगा। अभी तो गोल्ड में कहा तुझे? नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, मेरे को अभी 3 हिस्सा कर दूंगा। मेरे हाथ में 15 लाख रुपए आएगा खाली, तो मैं क्या उसमें 7.5 लाख रुपए गाड़ी का दे दूंगा। मेरे हाथ में क्या आएगा? गोल्ड कितने का है? 7-8 लाख रुपए के गोल्ड है। ठीक है, चल गोल्ड का बात करेंगे। क्या गलत बोला मैंने, बताओ? हर चीज का आधा आधा। आपको अगर जोहान की सिक्योरिटी चाहिए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। और मैंने ये भी नहीं बोला कि आगे मैं जोहान के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर जोहान के लिए करूंगा क्योंकि जोहान मेरा बेटा है, वो मेरा खून है, मेरी पहली औलाद है। तो आपको क्या लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा? बस ये जो भी हुआ ये गर्मा गर्मी में हुआ, जो कुछ भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज को एक मुद्दा बना के इंसान बस मुझे गलत पोर्ट्रे करे। सोचो कैसे आप लोग, मतलब कि भरोसा नाम की भी चीज नहीं है। इतने साल जो साथ में रहे, रिश्ता निभाए, कोई चीज का भरोसा नहीं है। अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं कब से रिकॉर्डिंग करते हुए आ रहा होता था, कितने टाइम से रिकॉर्डिंग करते हुए आ रहा था। देखो गाइस घर में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में, घर में कितना टॉर्चर हो रहा है, घर में कितना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। बट मैं तो कभी रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि मुझे भरोसा था कि भाई ये बंदा कभी मुझे धोखा नहीं देगा। क्योंकि गाइस मुझे ये बोला जा रहा था कि गोल्ड मैं एक भी नहीं दूंगी। क्यों? जब आप सब चीज मांग रहे हो, मेरे से एक चीज एक्स्ट्रा भी मांग रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला कि जोहान मुझे नहीं चाहिए, जोहान मुझे भी चाहिए। तो आप जोहान को मुझे देख के एक हिस्सा ज्यादा दे दो। और यहां तक मैंने ये भी ऑफर किया था कि आप मुझे जोहान का हिस्सा मत दो, आप हाफ करो और जोहान मुझे दे दो। मुझे जोहान का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे आपसे कोई जोहान का पैसा चाहिए। बस सामने वाले की शर्त ये थी कि जोहान भी मैं रखूंगा और एक्स्ट्रा पैसा भी मैं रखूंगा। तो गाइस ये गलत है। इसीलिए मैंने जो बोला वो बोला, क्योंकि सामने वाला बच्चा देने को रेडी ही नहीं था, बच्चा देने को नहीं रेडी था, प्लस उसको एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए था। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो आप बच्चा मुझे दे दीजिए, बट आप चाहते नहीं बच्चा मुझे देना, क्योंकि आप अगर बच्चा दे दोगे तो फिर आपके पास लड़ने के लिए रहेगा क्या? क्योंकि आज भी अगर ये वॉयलेंस की जो वीडियो है, जो रिकॉर्डिंग है, अगर सिर्फ एक लड़की होती तो सबको पता था कि ये झगड़ा है मियां बीवी का। बट बात कहां से बढ़ी? बात लोगों को ये लगा, गलत फहमी ये हुई कि जोहान के ऊपर वायलेंस हुआ। समझे गए? क्योंकि जोहान एक हथियार बन चुका है बचने के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सुनाता हूं आगे की। जो अगर या तो उसको बोलना कि गोल्ड तू रख ले, गाड़ी मैं रख लेता हूँ। अब उन सुनना डिसाइड करते गोल्ड का बात करते कर, ठीक है?
क्या ठीक है भाई, क्या? गोल्ड का डिसाइड करते कल बैठ के। एक सोने की चेन दीजिए मामा। लेकिन ये सब बंटवारा डाइवोर्स के बाद होगा भाई। बोला था इसने कि मैं दिलाऊंगा तेरे को शादी का दहेज। मैं बोला तो था नहीं इसके बोला। लिए शादी। मैं तो नहीं बोला। इसने बोला था मेरे माँ बाप नहीं दिला पाएंगे, उनकी औकात नहीं तो मैं नहीं दिला मैं तो नहीं बोला। औरत का हक होता है। नहीं बोला तूने, मैं क्या तो नहीं बोला बोला। तू? दूसरा क्या बोल रहा है? बस जो और डिवोर्स के बाद विमेन कार्ड। क्या डिवोर्स के बाद? जो भी होगा हाफ हाफ। हाँ वो ठीक है ना, वो तो बराबर है ना। ऑन पास मतलब साथ में होएगा, साथ में जो भी होएगा साथ में। हाँ जो सुनो गाइस, बोला था मैं दिलाऊंगा शादी का दहेज, तो वो सोना जो है वो दहेज का है जो मैंने दिया हूँ। सुनो, और पहले बोला गया कि वो मेरा है सोना, मैं खरीदी, मैंने ली, और अब बोला जा रहा है कि दहेज में मैं दिलाऊंगा मतलब मैंने दिलाया। तो मतलब ये दोनों सेंटेंस आप लोग देखो। हाफ। हाँ वो ठीक है ना, वो तो बराबर है ना। ऑन पास मतलब साथ में होएगा, साथ में जो भी होएगा साथ में। हाँ जो भी होगा साथ में। साइमल्टेनियस भी होएगा, हाँ साथ में करेंगे अपन। हर चीज का हाफ हाफ, खाली प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा। ठीक है चल। हाँ तो कल मैं जीतू पंजाबी का टाइम लेता हूँ। अभी तुम लोग का ईएमआई कितना आ रहा है? तुम लोग का ईएमआई 70,000 रुपए। डेट क्या है? डेट 4 तारीख। तो अभी एक काम कर पहला तो, ये जो तेरा 4-6 ईएमआई तेरे को तो भरना पड़ेगा जब तक तेरा घर बिकता नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए ले ली पैसा। और दोनों मिलके भरेंगे ना 50-50 दोनों हाँ। मिलके। दोनों अरे, उसके पास है पैसा। कौन सा पैसा है? 2,72,733 आया, उसमें से उसने यूट्यूब पे से उसका पैसा रखा, घर का रेंट का 30,000 रुपए रखा और 70,000 रुपए रखा। फिर मेरे को 25,000 काम वाली का और बाकी आधा जो बचा था उसमें से आधा सुना क्या? ठीक है ना, अभी जब तक है पैसा रखना तो उसके बाद में आधा भरने का तुम लोग दोनों। ठीक है। ठीक है, कब तक आधा जब बनने तक का? होता नहीं बराबर ना, तो ईएमआई नहीं भरेंगे तुम्हारा घर डूब जाएगा। गाइस ये आप लोग सुनो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं घर पे आधा पैसा दे दिया, जब मेरी नीयत खराब नहीं है तो मैंने वो टाइम पे भी आधा पैसा क्यों दिया? मैं बोला कि ठीक है भाई तू तेरा पैसा ले ले, मेरे को नहीं चाहिए किसी का हक का पैसा। क्लियरली आप लोग सुन रहे हो, सामने वाली की ही वॉइस है, सामने वाला ही बोल रहा है कि इसने मेरे को इतना पैसा दिया और चला गया। ना तो ईएमआई नहीं भरेंगे तुम्हारा घर डूब जाएगा। लेकिन मेरे पास यूट्यूब चैनल तो है नहीं, तो पैसा कैसे भरूंगा मैं? अभी वो तो करना ही पड़ेगा ना, फिर क्या करेगा अभी घर? नहीं तो मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। मेरी बात सुनना। तो छोड़ दो घर, तो तेरा घर छोड़ दो। घर छोड़ दो। एक अरे क्या बात करता है, मेरे को दे देगा ना, 20 लाख रुपए ले ले, मेरे समझ ले तो तेरा घर। हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। कुछ भी बोलता है छोड़ दो, 1 करोड़ का तुम लेकिन मेरे पास पैसा भी तो होना चाहिए ना भाई, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? ईएमआई तो अभी तो चालू भी नहीं हुआ, ईएमआई अभी तक है। मेरा चालू है EMI 4, ईएमआई चालू नहीं हुआ अभी तक है। EMI चालू के 8 महीना हो गया। अरे प्री ईएमआई है भाई, वो तेरा 1 रुपया कटेगा नहीं, पूरा तेरा लोन भरना। नहीं, मेरा खाली 45 जा रहा है इंटरेस्ट, बाकी का मेरा प्रिंसिपल जा रहा है। हाँ, और अभी तक डिस्बर्स भी नहीं किए, 20-30 लाख रुपए डिस्बर्स भी नहीं तू किए। क्या कर, तेरा ईएमआई का जो 4-6 महीना तुमको तो ईएमआई का रखना पड़े, तो घर बिकेगा नहीं। तो तुमको 7 और 6 4 लाख रुपए जो तेरे में पड़ा है ना वीजा के पास, उसको ईएमआई में छोड़ देने का, समझा क्या? हाँ ठीक है चलेगा, बराबर है। ठीक है चलेगा। ठीक है, तो मैं कल जीतू पंजाबी का टाइम लेता हूँ, और तू भी अकेला और तुम भी अकेले आने का। पैसे वो मेरे ना। भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। ईएमआई भरने का, ईएमआई हाँ, ये वो ईएमआई भरेगी। ठीक है भाई, हाँ तो मेरा अकाउंट में ट्रांसफर करने बोल दो 4 लाख रुपए। हर महीना हर महीना ट्रांसफर करेगी। चलेगा, कोई हर महीना 3 तारीख को ट्रांसफर करके बोल देना, और उसमें से वो 4 लाख का जो आधा पैसा बचेगा वो मेरे को पहले ट्रांसफर करने बोल देना। कौन सा 4 लाख का? मतलब वो घर पे 5 से 6 लाख रुपए। उतने को पैसे 4 वो 4 लाख ही पड़े ना, 4 नहीं, और भी है घर पे। देख लेगी, जाके देख लेगी आप। तो दे ही दिया इसने मेरे को 50,000। और मेरा पासपोर्ट भी है, खर्चा कर लिया उसमें से। मेरा क्या है? मेरा पासपोर्ट भी है घर पे, पासपोर्ट, आधार कार्ड, मेरे डॉक्यूमेंट भी है सब। सब मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। कल मैं पंजाबी का टाइम लेता हूँ, तू भी अकेले आना और तुम भी अकेले आना। पंजाबी का बैठ के अपन बैठ के बात करके उधर ही फाइनल करके ले लेंगे। ठीक है, सुनो गाइस, इस साइड ये हुआ था कि घर पे जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा जो है ईएमआई में जाएगा। मतलब मैं जब घर से निकला तब पैसा और मेरा पासपोर्ट, आधार कार्ड, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और गोल्ड वगैरह, जोहान का गोल्ड, प्लेटिनम, मेरा गोल्ड, प्लेटिनम सब कुछ जो है वहां रखा हुआ था। ठीक है, और बाद में ये बोला गया कि मैं पहले ही ये लेके चला गया था। तो अगर जब मैं पहले ही लेके चला गया तो मैं अंदर जाके मेरा आधा पैसा मांग के ड्रॉअर क्यों खोल रहा था? और ड्रॉअर में खोल रहा था तो ड्रॉअर की चाबी क्यों नहीं मिल रही थी मेरे को? और मैं ड्रॉअर तोड़ने की भी कोशिश किया बट ड्रॉअर टूटा नहीं। वो भी रिकॉर्डिंग है सामने वाले के पास, जो सामने वाला सुना नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पर 6-7 रिकॉर्डिंग है वो स्क्रीनशॉट में। तो वो 6-7 रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर वो सब रिकॉर्डिंग है, 8 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 6 मिनट की रिकॉर्डिंग, आप लोग देखो। ठीक है, और वो जो मैं एडिटिंग की बात कर रहा हूं वहां पर भी कि जो एक लाइन है वो लाइन वहां पे चल रही थी, चलते चलते जब जोहान के रोने की वॉइस आई वहां पे जूम हो गया। वहां पे क्यों जूम हुआ? क्योंकि वहां पे कट था। ये वीएन में एडिटिंग हुई है और आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे सुनो। खान भाई ये लोग है ना मेरे को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे मैं हूं ना तेरे साथ में बाबा, ये लोग कोई नहीं आने वाला, कल मिल आएगी। खान भाई मैं बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, ये लोग का कोई भरोसा नहीं। मेरे रास्ते में भी पकड़ लेंगे लोग, मेरे को कुछ ना कुछ तरीके से फंसा देंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं लोग को बहुत, ये लोग की रग से मेरे को तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। पिछली बार भी देखो तुम्हारे बोलने पे मैंने पिछली बार तुम्हारे
बस नहीं ठीक है एक बात खान भाई, ये जो गोल्ड की बात कर रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं चले जाऊंगी FIR करने। कर लो जो जिसको जो तोड़ना है तोड़ ले, ये बाबा सुफियान ठीक है। तू बैठो यार, मैं बात जिसको जो तोड़ना है, जो लफड़े करने की बात कर रहा है, किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी है, समझ में आया? कोई छोड़ेगा नहीं। किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे बाबा चुप बैठना सुफियान जरा, अरे बाबा चुप ना। समझ में आया? हाँ, ठीक है मैं अरे सुन रहे भाई, सुन चुप जरा। देखो भाई साहब, डिसाइड हुआ कि वो जो पैसा है अंदर, वो हर महीना मुझे ट्रांसफर किया जाएगा। हाफ नहीं, वो जो पूरा पैसा है वो पूरा पैसा जाएगा लोन में, हर महीना EMI, सब कुछ डिसाइड हो गया था, सब कुछ उसी दिन रात में। एक बार भी आप लोगों ने यहाँ पे सुने मारने की बात, क्या मैंने जोहान के साथ वायलेंस किया या मैंने सामने वाले के साथ वायलेंस किया? एक बार 3 घंटे बाद अगर मैं मेरे बेटे को वायलेंस करता या मैं किसी के साथ वायलेंस करता, तो 3 घंटे बाद इंसान ये सब करता, सेटलमेंट की बात करता कि क्या